सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, श्री समर्पण शिव महापुराण की कथा गुरुजी अभी बाज रहे हैं। द्वितीय दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ पत्र पढ़े, जिसपे से हम केवल आपको संतान प्राप्ति वाले पत्रों का ही वर्णन कर रहे हैं। जिसमें एक माता को 21 वर्ष बाद और एक माता को 10 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई। कैसे प्राप्त हुई उनको संतान और कौन सा नियम उन्होंने धारण कर लिया था जिसकी वजह से उनको संतान की प्राप्ति हो गई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही हम आपको 3 उंगली वाला माता अशोक सुंदरी वाला उपाय भी बताएंगे। यदि आप आपकी कोई बात भगवान शंकर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस प्रकार से अपनी इस बात को पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखे और अपने जीवन में दुखी है उस दुख को दूर कर सके। तो सबसे पहला पत्र जो गुरु जी ने पढ़ा था, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। तो सबसे पहला पत्र जो गुरुजी ने पढ़ा था वो था राधिका यादव जी का, जिनके पति का नाम है श्याम यादव। और उन्होंने अपने पत्र में बताया गुरुजी को कि गुरुजी 10 साल से ज़्यादा हो गए थे मेरी शादी को, पर मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। इन 10 सालों में मैं हर डॉक्टर के पास जाकर आई, हर मंदिर पे जाकर आई, पर कभी शिव महापुराण की कथा में नहीं आई। मैंने हर मंदिर, हर डॉक्टर को दिखाया, पर क्योंकि मुझे शिव महापुराण के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं आ पाई। 10 सालों में मैंने हर एक मंदिर को ढोका है, हर एक डॉक्टर को दिखाया है, जिसने मुझे जहाँ कहा मैं उस द्वार पर जाके आई, और साथ ही साथ में हर उस जगह पर जहाँ मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ जाने से तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है, हर एक उस जगह पर मैं जाकर आई, पर फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके बाद में मुझे आपकी कथा का ज्ञात हुआ। आपकी कथा मैंने 2022 में सुनी थी। 2022 में मैंने कथा सुनी। कथा सुन के मुझे आपकी कथा से ज्ञात हुआ कि 2 ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको करने से संतान प्राप्त हो जाती है। मैंने भी वही उपाय किए। सबसे पहला उपाय जो कि है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ जी का व्रत किया मैंने संतान प्राप्ति के लिए। और दूसरा उपाय है जो सभी करते हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। अब ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय क्या है? तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन माता और जो माता बहन है उनको 7वें दिन शिव मंदिर में जाना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आके अपने पति के साथ 21 बार, दोनों में से कोई भी एक जना उपाय कर लीजिए, 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और 21 बार आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है, 21 बार इस जड़ को घुमाना है शिवलिंग पे से, और फिर लाल धागे में माता बहन को इस जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है। कमर में बांधने के बाद में आपको प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है। इस उपाय के साथ में आपको एक और उपाय करना है, एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है पीपल का पत्ता। और फिर उस पीपल के पत्ते को उठाकर लाना है, गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लेना है, पीपल के पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है, और उस दूध को आपको प्रतिदिन पति और पत्नी को रात्रि को सोने से पहले पीना है। 1 महीने तक इस दूध का सेवन करना है। यदि 3 महीने तक कर सके आप तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उन्होंने ये उपाय किए, पर दोनों उपाय उनके असफल हो गए। उन्होंने ही साथ में पत्र में लिख के बताया, क्या कहा कि हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई हो, जिसकी वजह से आपने मेरा पशुपति व्रत स्वीकार नहीं किया और ना ही मेरी सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय स्वीकार किया। पर बाबा मेरा विश्वास है और ये भी मुझे पता है और मैंने सुना भी है कि बाबा कि तू दिए बिना नहीं रह सकता, यानी कि भगवान शंकर की यदि आपने पूजा की है जिस कामना से, उस कामना को भगवान शंकर पूरा जरूर करते हैं। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वो आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पर हम मनुष्यों में धैर्य नहीं होता, बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता। ये सही बात है कि आपको यदि कोई उपाय बताया जाता है, आप चाहते हो आज मैंने उपाय करा और उसका परिणाम मुझे अगले 1 महीने में 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाए, लेकिन वो शिव है, परीक्षा लेते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। हो सकता है कभी कभार इतना धैर्य रखना पड़ जाए जिसकी आपने कभी उम्मीद न की हो, पर मैंने धैर्य रखा बाबा, और फिर मैंने केवल और केवल पशुपतिनाथ जी का व्रत पकड़ लिया। 2022 से ही लगातार मैं पशुपतिनाथ जी का व्रत करती रही। 3-3 महीने के अंतराल में मैंने केवल और केवल पशुपतिनाथ जी के व्रत किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आप पशुपतिनाथ जी के व्रत करते हो, 5 सोमवार के व्रत आपने कर लिए, 5वें सोमवार को उद्यापन करा, इसके बाद यदि फिर से आप पशुपति व्रत शुरू करना चाहते हो तो आपको
3 महीने का अंतराल रखना होगा। पर यदि आपके पास में समय नहीं और आप चाहते हो कि मैं तो फिर से करूं, तो कम से कम 1 महीने का अंतराल जरूर रखें और 1 महीने बाद आप फिर से पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने लगातार 1 साल तक 3 महीने का अंतराल रखा, अपने 5 पशुपतिनाथ जी के व्रत किए, भगवान शंकर को प्रतिदिन 1 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाती रही, शिव जी के मंदिर में सफाई करती रही, शिव जी के मंदिर में अच्छे से सफाई करके भगवान शिव को नहलाती रही। इस प्रकार से तब आप सोचिए, यदि उन्होंने 1 साल से भी ज़्यादा लगातार पशुपति व्रत किए और यदि हम माने कि 3 व्रतों 5 व्रत के बाद उन्होंने 3 महीने का अंतराल रखा है, तो 1 साल भी यदि उन्होंने व्रत किए हैं तो इस हिसाब से 4 बार तो उन्होंने पशुपतिनाथ जी के व्रत कर ही लिए होंगे, हो सकता है ज़्यादा बार भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने व्रत किया और सन 2023 में उनको संतान की प्राप्ति हो गई। ये थी वो माता बहन जिनको संतान प्राप्त हुई 10 साल बाद। एक और पत्र जिसमें गुरुजी ने पढ़ा और पत्र पढ़ के बताया कि 21 वर्ष बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो वो कौन है जिनको संतान की प्राप्ति हुई 21 वर्ष बाद? वो है ललिता साहू जी, जो कि भिलाई से आई थी, जिन्होंने बताया कि उनको 7 फरवरी 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो भी कुल 21 वर्षों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 7 फरवरी के दिन। अब इनको 21 साल बाद पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले तो जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद से वे हर डॉक्टर को दिखाती रही, हर जगह पर जाती रही, फिर भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। 21 साल लग गए। पहले उन्होंने 5 साल इंतजार किया, फिर 10 साल इंतजार किया और इसके बाद में जब वो 5 और 10 साल इंतजार कर रही थी तो डॉक्टर ने उनको बच्चेदानी में कोई समस्या बता दी और डॉक्टर उस बच्चेदानी का इलाज करते रहे, पर फिर भी उसका इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके बाद में उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी। 2022 या 23 में उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी थी। कथा में गुरुजी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया, जो अभी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से उन्होंने उस उपाय को किया। एक बार जड़ बांधी। अब उन्होंने कितने समय के लिए जड़ बांधी थी इसका हमें वर्णन नहीं करा पत्र के अंदर। उन्होंने पहली बार जड़ बांधी, उपाय असफल हो गया। दूसरी बार जड़ बांधी, उपाय फिर असफल हो गया। तीसरी बार जड़ बांधी, इसके बाद में उपाय सफल हुआ। तीसरी बार जड़ बांधने के बाद में और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो भी 21 वर्षों बाद 7 फरवरी 2024 के दिन। तो इस प्रकार से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जो गुरुजी ने उपाय बताया था माता शोक सुंदरी वाला, यदि आपको आपकी बात बोलनी है और आप चाहते हो कि भगवान शंकर आपकी बात जल्द से जल्द सुने, तो आपको क्या करना है? जब आप आपकी पूजा कर लेते हो, शिव मंदिर जाते हो, तो आपकी जो 3 उंगलियां हैं हाथ की, उन 3 उंगलियों को ये माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर रखिए और इसके साथ ही इन 3 उंगलियों को अपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखिए और आपको आपकी कामना, आपकी बात भगवान शंकर को बोल देनी है। बोलने के ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा? तो गुरुजी ने बताया कथा में कि जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी 3 उंगलियां स्पर्श करके आपकी बात बोलते हो, तो माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती उस बात को भगवान शंकर तक बहुत जल्दी पहुंचा देती है और भगवान शंकर आपकी उस बात को पूर्ण कर देते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से केवल नियम धारण करें, ये नियम 3 उंगलियों वाला उपाय करें और यदि सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं तो वह करते रहे। बाबा आपकी किसी न किसी दिन जरूर सुनेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर